रूल्स फॉर द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है, हमें उसी को समझना है। फर्स्ट रूल ये है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट करती है मिरर पर, वो फोकस से पास होती है। जैसे यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करती है। ये पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जो भी होती है वो फोकस से पास करती है कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो इंसिडेंट रे होती है वो ऐसा लगता है कि उस मिरर के फोकस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें लगता है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे, वो ऐसा लगता है कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो पहला रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी कॉनकेव के केस में, और फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी कॉन्वेक्स के केस में। कॉनकेव के केस में एक्चुअल में वो फोकस पॉइंट से पास करती है, कॉन्वेक्स के केस में वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल फॉर द रे डायग्राम। A ray passing through principal focus in concave mirror, a ray which is directed towards the focus in convex mirror after reflection will parallel to the principal axis. इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है कॉनकेव के केस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है कॉन्वेक्स के केस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स के केस में और कॉनकेव के केस में अगर फोकस से कोई लाइट रे पास कर रही है, कॉनकेव के केस में अगर फोकस से कोई लाइट रे पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स के केस में अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ इंसिडेंट कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये था सेकेंड रूल फॉर द रे डायग्राम। थर्ड रूल फॉर द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए तीसरा रूल है कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर in concave mirror or ray directed to center of curvature in convex mirror after reflection is refracted back along the same path। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी ट्रैक पर वापस बाउंस बैक हो जाएगी। यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इससे अगर कोई लाइट रे पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी ट्रैक पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। दूसरे केस में क्या था, कॉन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने वाली कोई भी इंसिडेंट रे सेम उसी ट्रैक पर वापस बाउंस बैक हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो रे है वो सेम उसी ट्रैक पर वापस आ जाती है। तो ये रूल नंबर 3 था इमेज फॉर्मेशन के लिए। किस तरीके से हम रे डायग्राम को बनाएंगे, तो हमें इन तीनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा।